हेलो एवरीवन। आज हम दशमलव का गुणा पढ़ेंगे। उससे पहले हमने जोड़ और घटाना पढ़ा दिया था। अब आज देखते हैं गुणा कैसे करेंगे। सेम वही जैसे नॉर्मल गुणा किया था वैसे ही करेंगे, बस यहाँ पे पॉइंट आ जाता है तो उसका नियम थोड़ा सा बदला हुआ देख लेते हैं। 2.52 लिखा है, इसको मल्टीप्लाई करना है हमें 3 से, तो सेम वही प्रोसेस अपनाएंगे। 3 का पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 पछे 15 और 3 दूनी 6 और एक हासिल आया था, 3 दूनी 6 और एक 7, ठीक है। तो 756 आया। तो अब हम इसमें पॉइंट लगाएंगे। क्यों लगाएंगे पॉइंट? क्योंकि यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है। इधर से गिनेंगे, पहली गिनती दूसरी गिनती, 1 2 अंक के बाद, तो 1 अंक 2 अंक, यहाँ पे हम पॉइंट लगाएंगे तो अब जो है मेरा आंसर जो है सही हो जाएगा। ये सिंगल था इसलिए आसानी से आपने कर लिया। अगला देखते हैं। ये लिखा है 17.52 और इसको मल्टीप्लाई करना है 12 से। तो कैसे करेंगे? यहाँ पे 12 का टेबल नहीं पढ़ेंगे, अलग अलग करके हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का पहले 2 से, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 2 से 14 और 1 15, 2 एकम 2 और 1 हासिल आया था 3, इतना हो गया, ठीक है। हमने यहाँ पे कट का निशान लगाया। फिर 1 का 2 से मल्टीप्लाई 2, 1 पंजे 5, 1 सत्ते 7 और 1 कम 1, हमने यहाँ पर इसको इस तरह से बना लिया। अब हम इसको जोड़ेंगे। यहाँ पे ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, 5 5 10 हो गया, 7 3 10 और 1 11 और 1 और हासिल आया था 2 ही हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे पॉइंट लगाना चाहते हैं तो कैसे लगेगा? यहाँ गिनेंगे इधर से, 1 गिनती 2 गिनती, तो सेम यही चीज़ यहाँ पे करेंगे, 1 गिनती 2 गिनती, गिन के यहाँ पे पॉइंट लगेगा। यहाँ पे ये इसका आंसर आ जाएगा सीधे सीधे। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर लिखा है 436.21 और इसको 2.14 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब तिहरिया गुणा है। नीचे देखिए 3 बार यहाँ गिनती लिखी 2.14, तो 4 से इसका मल्टीप्लाई, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, 4 कम 4, 4 दूनी 8 और 4 का 6 का पहाड़ पड़े, 4 छंग 24 हासिल लगे 2, 4 3 12, 13 14 हासिल लगा 1, 4 चौक 16 और 1 17, ये हमारा इसका मल्टीप्लाई आ जाएगा। फिर इसके बाद हमने यहाँ क्रॉस लगाया, 1 से इसका करेंगे, 1 1 हो जाएगा, 2 6 3 4 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ कट लगाएंगे, फिर एक और कट लगाएंगे क्योंकि अब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसका। तो 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12 और 2 3 6 और 1 हासिल 7 और 2 चौके 8, हमारा इस तरीके से ये कुछ आ जाएगा बन के। अब क्या करना है? इसको ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8 और 1 9 हो जाएगा, यहाँ पे 4 4 8 हो जाएगा ये, और 6 4 10, 4 14 और 7 3 10, 11 12 और 1 13 और 7 और 1 8, 8 4 12 और 1 13 हासिल, फिर 1 लगा, 1 8 और 1 9, ठीक है। ये इस तरीके से आ गया। तो अब हम यहाँ पे जब पॉइंट लगाएंगे तो ये ध्यान देना है कि इसमें भी पॉइंट है, इसमें भी पॉइंट है, तो दोनों को ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे कितनी डिजिट है? यहाँ 1 गिनती, यहाँ 1 गिनती, एक यहाँ भी 1 गिनती, यहाँ 1 गिनती, मतलब 1 2 3 4, 4 गिनतियों के बाद इससे पहले जो है दशमलव लगा हुआ है, तो यहाँ पे गिन के लगाएंगे हम। यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पे पॉइंट लगेगा आपका। क्यों? 1 गिनती यहाँ थी, 1 गिनती यहाँ थी, पॉइंट लगा है, फिर 1 गिनती यहाँ थी, 1 गिनती यहाँ, यहाँ भी पॉइंट लगा, तो इधर की जो भी गिनती 2 ये मिला के 4 हो गया। तो 1 गिनती 2 गिनती 3 गिनती 4 गिनती के बाद हम यहाँ पे लगाएंगे पॉइंट, तो मेरा आंसर सही मतलब माना जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कैसे करेंगे इसको। लिखा है 0.2 इंटू 0.3 है, तो ये बहुत इजी सवाल है। कैसे करेंगे? खाली हमें करना क्या है, 2 का 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 3 कितना होता है? 6 हमने लिख दिया। लेकिन यहाँ पे हमको पॉइंट की दिक्कत है, पॉइंट कहाँ लगाना है ये समझना पड़ेगा। यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पे इसमें भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, मतलब एक इसमें है। जब दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिजिट बन जा रही है। तो यहाँ पे हमारा आंसर 6 आया है, तो उससे पहले हम 0 लिखेंगे, तब हमारी 2 डिजिट बनेगी और यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें स्टार्टिंग में 0 लिखा तो 0 लिख सकते हैं आसानी से, ठीक। तो इसका मल्टीप्लाई 0.606 हो जाएगा सीधे सीधे। अगला देखते हैं कैसे करेंगे हम लोग। यहाँ पर लिखा है 2.54 इंटू 10। देखिए कभी 10 से हो, 100 से हो, 1000 से हो, तो इसका मल्टीप्लिकेशन काफ़ी इजी हो जाता है। इसको एक तरीके से हम लोग करेंगे। तो इसमें आपको मल्टीप्लाई करके दिखाने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या करेंगे, 2.54 लिखा है तो इसको सीधे सीधे ये लिखेंगे हम
254, पॉइंट सब हटा दिया, और इसका जितने जीरो से मल्टीप्लाई करें, मतलब 10 में एक जीरो है तो बस सिर्फ एक जीरो हम यहाँ लिख देंगे सीधे सीधे, ये इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, कैसे लगाएंगे देखिए ध्यान से। यहाँ पे लिखा है एक गिनती इधर है, इधर दूसरी गिनती ये है, अब इसके बाद पॉइंट लगा हुआ है, तो यहाँ से गिनेंगे एक गिनती दो गिनती, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे सीधे सीधे, यानी 25.40 जो होगा ये मेरा इसका राइट आंसर होगा। नीचे देखते कैसे करेंगे दूसरा क्वेश्चन, 36.59, इसको 10 से मल्टीप्लाई करना, सेम वही प्रोसेस अपनाएंगे। 3659, पॉइंट छोड़ देंगे बिल्कुल, अब इसका एक जीरो तो एक जीरो हमने यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे सेम वही प्रक्रिया यहाँ भी देखेंगे। यहाँ पे कितनी गिनती है, दशमलव के बाद एक गिनती दो गिनती, तो इधर से गिनेंगे एक गिनती दो गिनती, यहाँ पे पॉइंट आपका लगेगा 365.90। अगला देखते हैं, ये लिखा है 45.717 और इसको मल्टीप्लाई करना है 100 से। सेम वही प्रक्रिया इसमें करेंगे हम। सबसे पहले क्या करेंगे, 45717, पॉइंट हटा दिया और दो जीरो इसमें है 100 में, तो हम यहाँ पे दो जीरो यहाँ बढ़ा देंगे, ये अपने आप इसका मल्टीप्लाई ये हो गया। अब हम पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे, कैसे लगेगा देखिए ध्यान से। यहाँ पे कितनी गिनती है, दशमलव के बाद देखेंगे, एक गिनती दो गिनती तीन गिनती है ना, तो एक दो तीन, यहाँ पे पॉइंट लगेगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा सीधे सीधे। ठीक है, दूसरा देखिए कैसे लगाएंगे। यहाँ पर ये लिखा है 0.135 और इसको हमको यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो जितनी भी यहाँ पे जीरो है बस जीरो यहाँ हम ऐड करेंगे 135, ठीक है, और फिर इसके बाद एक दो तीन जीरो हैं, एक दो तीन जीरो हमने यहाँ पे बढ़ा दिया आगे। अब ठीक से देखिए यहाँ पर, यहाँ दशमलव के बाद कितने गिनतियाँ हैं, यहाँ एक गिनती दो गिनती तीन गिनती, तीन गिनतियाँ हैं तो एक दो तीन, यहाँ पे पॉइंट लगेगा। ठीक है, तो पॉइंट लग के इतना कुछ आ गया। अब इसको हम एक चीज़ और भी देख सकते हैं, हमने ये भी बताया है कि जब लास्ट में डिजिट जो है जीरो ही जीरो 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 रह जाए तो हम इसके जीरो को काट भी सकते हैं, तो इसको जो है हमारा ये भी आंसर लिख सकते हैं 135 सी से, आखिर की ये जीरो जो है कटे हुए माने आते हैं। अब हम लोग दशमलव का भाग देखते हैं कैसे किया था, देखिए इसके नियम को समझेंगे। भाग का मतलब देखिए यहाँ पे जो फ्रैक्शन में दिया है 18/5, यानी कि 5 से हमको इसको डिवाइड करना है। तो अगर ये कट रहा तो काट के देखेंगे, नहीं कट रहा तो हम डायरेक्ट इसको भाग करेंगे। देखते हैं, यहाँ पर हमने 5 लिखा और अंदर लिखेंगे 18 और डिवाइड करेंगे नॉर्मल तरीके से। 5 तिहाई 15, 5 चौका 20, 5 तिहाई 15, 3 बार में ये जा रहा, तो यहाँ बचेगा हमारा 3 और यहाँ कुछ नहीं बचा। हमने यहाँ पे 3, यहाँ 3 बचा, 3 शेष आ गया यहाँ पे। तो अब क्योंकि हमको दशमलव में इसको लाना है तो पहले यहाँ पॉइंट लगाएंगे, तब यहाँ हम एक जीरो बढ़ाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये कट जाएगा 5 छक्के 30। ठीक है, तो ये हमारा पूरा पूरा यहाँ पे कैंसिल हो गया ये, और 3 पॉइंट कितना आ गया यहाँ पर 3.6 हमारा जो है सीधा सीधा इसका आंसर आ गया सीधे सीधे। ये सवाल देखते हैं कैसे करेंगे। 16.5 और डिवाइडेड बाय 5, तो कैसे करेंगे इसको, पहले तो इसको क्या करेंगे 16.5 नीचे लिखा और अपॉन में ये 5 लिख दिया। अगर ये कट रहा है तो राइट से कहीं काट भी देंगे, तो 5 तिया 15, एक बचे एक इसको मिल गया 5 तिया 15, तो ये कट के सीधे सीधे हो जाएगा 3 5 15 हो जाएगा, पॉइंट 5 तिया 15 3.3 हो जाएगा सीधे सीधे। ये सीधे सीधे इसका नॉर्मल आंसर ये आ गया। अगला देखते हैं, ये लिखा है 4/5 को दशमलव में बदलें। तो दशमलव में कैसे बदलेंगे, भाग ही से करेंगे और कोई तरीका है भी नहीं। तो यहाँ 5 है तो हम पहले 5 से जो है डिवाइड करेंगे 4 को, अंदर रहेगा 4, तो क्या 5 से डिवाइड करने से क्या 4 कट जाएगा, वो तो 4 तो पहले से ही छोटा है। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं हम, यहाँ पे पहले पॉइंट लगा लेंगे यहाँ पे और फिर यहाँ जीरो बढ़ाएंगे यहाँ पे। ठीक, तो अब ये 40 हो गया, तो 5 का पारा पढ़ेंगे 40 5 8 40, ये सीधे जो है इतना हो गया, ये इससे कट गया इससे कट गया, तो 0.8 आ गया, 0.8। आगे जीरो बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो 0.8 जो है इस तरीके से इसका राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं, 3/4 को दशमलव में बदलना है। सेम वही प्रक्रिया, 4 को इधर लिखेंगे 3 को अंदर लिखेंगे। तो कैसे सॉल्व होगा, 4 से 3 तो कटेगा ही नहीं क्योंकि ये तो पहले से ही छोटा है, तो दशमलव लगाएंगे पहले, यहाँ जीरो बढ़ाएंगे यहाँ पे। तो अब ये काट सकते हैं, 4 चौक 16, 4 5 4 7 28, 4 7 28। ठीक है, ये इसमें घटेगा 2 बचेगा, यहाँ कुछ नहीं हुआ। अब क्योंकि पॉइंट लग चुका है हम यहाँ पे जीरो अपनी तरफ से 1 बढ़ा सकते हैं।
ठीक है। तो ये हो गया 20, तो 4 पंजे 20, ये हमारा ये से कट गया। तो 0.75 इसका ये आंसर आएगा। 0 आगे बढ़ाया जा सकता है, तो 0.75। आइए अगले टाइप को देखते हैं कैसे करना है। ये लिखा है 52/10 और ये लिखा है 659/10। तो ऐसे सवाल जिसमें नीचे जो है 10 हो, 100 हो, 1000 हो, तो कैसे करना है आइए देखते हैं। तो इसका बहुत आसान सा तरीका है। जो यहाँ लिखा है 52/10, तो इसको जो सॉल्व करेंगे सीधे सीधे हम यहाँ पे 52 तो ऐसे रहेगा हमारा, ठीक है। नीचे देखते हैं यहाँ पे 0 कितने लगे हैं। 0 हमारा 1 है, इसलिए इधर से गिनेंगे। ये 2 मतलब एक गिनती 1 0, इसलिए एक गिनती गिन के यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। 2 इधर एक गिनती आ जा रही, बीच में पॉइंट हमने लगा दिया से, तो 5.2 इसका आंसर हो गया। चलिए दूसरे समझते हैं कैसे होगा। सेम यही प्रक्रिया यहाँ अपनाएंगे। 659 को हम 10 से डिवाइड करेंगे, तो हमको डिवाइड करके निशान लगा के वैसे नहीं करना है, डायरेक्ट ये हम भाग कर सकते हैं। यहाँ गिन लेंगे 0 कितने हैं हमारे, 0 एक ही है, इसलिए इधर से गिनना शुरू करेंगे। 9 मतलब एक गिनती आ जाए तो यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ लिखा है 5784 और इसको डिवाइड करना है 100 से, और यहाँ पे 1000 से करना है। तो इसमें सेम वही प्रोसेस है कि यहाँ पे 0 हम गिनेंगे, यहाँ पे 2 0 हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5784। पॉइंट कहाँ लगेगा यहाँ पे ये जानना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे 2 0 हैं, इधर से गिनेंगे लास्ट से 1 2 2 अंक के बाद हम यहाँ पे दशमलव लगा देंगे यहाँ से सीधे। हमें बहुत लंबा चौड़ा भाग करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ऐसे सेम वही प्रक्रिया यहाँ करेंगे। यहाँ पे 8 9 4 2 तो ऐसे रहेगा। यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे ना 0 है, तो इधर से गिनेंगे 1 2 3 गिनती, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे सीधे सीधे, तो सीधे सीधे डायरेक्ट जो है ये इसका भाग हो जाता है। ये सवाल देखते हैं। लिखा है यहाँ पे 228.54 और डिवाइडेड बाई 100। तो हमने पहले इसको ऐसे लिख लिया। देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे पहले से ही पॉइंट लगा हुआ है और यहाँ पे 100 नीचे लिखा हुआ है। तो पहले तो पॉइंट लगा है, इस पॉइंट को पहले जुगाड़ करेंगे। पहले क्या करना है, यहाँ से हम जो है इस पॉइंट को हटाएंगे। ये हमने हटाया है, तो इसके बाद कितनी गिनतियाँ हैं ये देखेंगे, 1 गिनती 2 गिनती, तो यहाँ पे हम 2 0 जो है यहाँ पे बढ़ा देंगे, ठीक है। फिर अब क्या करना है, अब नीचे देखिए ठीक से, तो यहाँ पे 1 0 2 0 3 0 4 0 यहाँ पे आ गए हैं। अब 4 0 आ गए, इसलिए हम यहाँ पे 4 गिनती के बाद दशमलव लगाएंगे। तो 22854 22854 हमने इसको ऐसे उतार लिया। 1 2 3 4 0 है, इसलिए हम 1 2 3 4 यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे सीधे सीधे। ये सिंपल से जो है डिवाइड हो गया। अब ये नहीं कि हम यहाँ पे 10,000 से भाग करें, वैसे ये डायरेक्ट भाग किया जा सकता है। आइए अगला देखते हैं, दशमलव को भिन्न में बदलना। जैसे हमारा लिखा है 0.2, अब इसमें कहा जाए इसको फ्रैक्शन में चेंज के भिन्न में बदलिए, तो कैसे बदलेंगे, इसका जो नियम है, पहले क्या करेंगे 0.2 हमने उतार लिया यहाँ पे और एक लाइन खींच दी, अपॉन में हम यहाँ गिनती बनाएंगे। कैसे बनेगी, देखिए जहाँ पे दशमलव लिखा हुआ है बस उसके जस्ट नीचे 1 लिख दीजिए, ठीक है। इसके बाद जितनी गिनती है वह उतना 0 यहाँ आगे बढ़ जाएगा, बस सीधे सीधे, और ये पॉइंट हमारा जो है हट जाएगा। तो अब आ जाएगा हमारा 2, आगे का 0 से कोई मतलब नहीं होता है, 2/10 आ गया। सी से 2/10 लिख सकते हैं, या हम इसको काट के भी लिख सकते हैं। 2 एकम 2 2 पंजे 10, यानी कि 1/5 जो है हमारा इसका भिन्न बन जाएगा। अगला देखते हैं 0.05, सेम तरीका वही अपनाएंगे हम इसमें भी। 0.05 कि इसके अपॉन में जो है हम लिखेंगे यहाँ पर, ध्यान से देखिए यहाँ पर ये जहाँ पे पॉइंट लगा है इसके जस्ट नीचे 1 लिखिए। इसके इस तरीके से करने से आपका कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पॉइंट के नीचे 1 लिख देंगे अपॉन में, और जिसके इसके बाद कितनी गिनतियाँ 1 2 2 और 2 0 यहाँ पे हम बढ़ा देंगे। अब आगे देखिए यहाँ पे ये पॉइंट हमारा हट गया, सिर्फ ऊपर 5 है अब बटे 100, ये आ गया। अब यहाँ देखिए ये अगर कट रहा है तो हम काट भी देंगे। यहाँ पे लिखा है 5 5 से कट जाएगा, 5 कम 5 5 दूनी 10, तो हमारा आ गया 1/20 आ गया सीधे। अगला देखते हैं हम लोग, लिखा है 0.125 इसको उतार लिया, अपॉन में पॉइंट के नीचे 1 लिख लेंगे।
इसके बाद 1 2 3 जीरो गिनती है तो 3 जीरो नीचे हम बढ़ा लेंगे, ये हमारा पॉइंट कट गया। तो हो गया 125 अपॉन में हो गया हमारा 1000। आगे 1 कट रहा तो काटना शुरू करेंगे इसको हम। 125 है, 5 से कटेगा इसी सीधे, 5 दूनी 10, 11 12 5 25, 5 से काट लेंगे, 5 दूनी 10 200 ही आ गया। ठीक है, तो डायरेक्ट 5 से फिर काट लेंगे, 5 25, 5 चौके 20। ठीक है, 5 कम 5, 5 8 40। तो यहाँ आ गया हमारा 1/8। ये इसका आंसर जो है भिन्न में 1/8 हो जाएगा। अगला देखते हैं 0.007। कैसे करेंगे हम इसको? दशमलव 0.007 लिख लिया, अपॉन में हम यहाँ पे क्या करेंगे? सेम वही प्रोसेस, पॉइंट के नीचे 1 लिख दिया, 1 2 3 गिनती है, 1 2 3 गिनती लिख दी, ये हमारा पॉइंट खत्म। तो यहाँ पे सिर्फ ऊपर 7 बचा, नीचे बचा 1000। अब ये ना कटेगा ना कुछ होगा इसमें, तो बस 7/1000 सीधे सीधे इसका आंसर हो जाएगा।